तो इस कोर्स में हम लोग अब क्या क्या सीखेंगे। पहला हमारा सेकंड बैच है और सेशन नंबर 1 है। सारे लोग आ गए हैं। सेशन नंबर 1 में हम लोग सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, कि मार्केट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी बेस क्या होती है। ठीक है। सेकंड में हम लोग सीखेंगे इंड्यूसमेंट। पहले में मार्केट स्ट्रक्चर होगा, सेकंड में हमारे पास इंड्यूसमेंट के कुछ ये क्राइटेरियाज होते हैं, अब कुछ रूल्स होते हैं। लोग कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, फेक ब्रेकआउट हो गया। ये हम सेशन नंबर 2 में सीखेंगे। सेशन नंबर 3 में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट क्या होती है, एंड 1 2 3 लेवल्स क्या होते हैं, एंड इंड्यूसमेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से लेवल पे हमारी इंड्यूसमेंट हो सकती है। ठीक है। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, ये आपने अभी याद करने हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग ऑर्डर ब्लॉक सीखेंगे। ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होता है, उसके रूल क्या होते हैं, और मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक एंड मतलब अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, इनमें क्या फर्क होता है। ठीक है। और कौन से वाले स्ट्रांग होते हैं, कौन से वीक होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब RSI का वो सेशन होगा तो उसमें आपको पता चलेगा। ये सेशन नंबर 4 होगा हमारा। सेशन नंबर 5 में हम लोग सेशन नंबर 4 में ऑर्डर ब्लॉक भी हम सीखेंगे, और प्लस इम्बैलेंस वगैरह और FEG वगैरह क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, ये भी इसके अंदर आएगा। सेशन नंबर 5 में हम लोग सीखेंगे प्रीमियम जोन एंड डिस्काउंटेड एरिया, ये क्या होते हैं, एंड आप जो फिब का यूज करके आप यहाँ से बाइंग एंड सेलिंग कैसे कर सकते हैं। सेशन नंबर 6 में हम सिर्फ RSI की डेफिनेशन सीखेंगे। RSI की डेफिनेशन क्या है, MT4 MT5 ट्रेडिंग व्यू पे आप उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं। सिंपल, ये एक छोटी सी क्लास होगी। उसके बाद अब क्लास नंबर 7 में हम लोग सीखेंगे बुलिश डाइवर्जेंस एंड बेरिश डाइवर्जेंस। इन दोनों का मतलब होता है, जो बुलिश डाइवर्जेंस होते हैं, जब मार्केट एक सेलिंग ट्रेंड में हो आप उसको अब रिवर्स कर देते हैं। जो आपके बेरिश डाइवर्जेंस हैं, मार्केट एक बाय ट्रेंड में होती है, वहां से आपकी सेल होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आता है मतलब हिडन डाइवर्जेंस। मतलब हिडन डाइवर्जेंस क्या होते हैं, जब मार्केट एक ट्रेंड में आपकी चल रही हो, मतलब हायर हाई या लोअर लो की फॉर्मेशन बना के अब चल रही हो, तो हम इनका यूज करके ट्रेंड को हम ज्वाइन करते हैं। या इन केस अगर आपकी एंट्री मिस हो जाए, आप एक सप्लाई एरिया से या किसी सपोर्ट एरिया से आप उसको बाय ना कर पाए, आपकी एंट्री मिस हो जाए, तो बीच से आप कैसे एंट्री कर सकते हैं, हम इनमें वो सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है एंट्री टेक्निक। एंट्री टेक्निक अभी क्या है, अभी सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे ये सुनना है। एंट्री टेक्निक ये है, ये जो आपकी 7 8 क्लासेस पीछे की हो जाएंगी ना, यहाँ पे आप लोग सीख चुके होंगे। फिर यहाँ पर मैं आप लोगों से अब क्वेश्चन करूंगा कि भाई हाँ, मुझे बताएं यहाँ पर अब कौन सी एंट्री टेक्निक हमारी अप्लाई हो रही है, मतलब हम लोग यहाँ से कैसे एंट्री करेंगे। फिर मैं आप लोगों से अब क्वेश्चन करूंगा। ये यहाँ पे लिखा है एंट्री टेक्निक लोअर टाइम फ्रेम में हम मतलब आइडेंटिफाई करेंगे, एंड इंड्यूसमेंट के साथ हम अपनी एंट्री कैसे पकड़ते हैं, या लो रिस्क के साथ हम जो हाई रिवॉर्ड है वो कैसे हम गेन करते हैं, वो हम इसमें हम सीखेंगे। ये मैं नहीं सिखाऊंगा, ये आप लोग मुझे सिखाएंगे कि भाई ये मेथड बना था या ये पैटर्न्स बने थे, तो हम लोगों ने बाय किया था, हम लोगों ने सेल किया था। ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट एक सेशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड स्मॉल अकाउंट्स को आप कैसे अब ग्रो कर सकते हैं। ये हर बंदे का अलग होगा, 1 on 1 होगा। ठीक है। लास्ट वाला जो जो सेशन है, हर बंदे का अलग होगा, क्योंकि काफी ऐसे बंदे होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें कुछ प्राइवेट आपसे बात करनी है, या अपनी कोई चीज शेयर करनी है, या कोई टॉपिक मुझे समझ नहीं आया, आप काइंडली इस टॉपिक को मेरे लिए सिर्फ अब रिपीट करें। तो सिर्फ पहले एक बंदा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से हम 1 by 1 बंदों को ऐड करेंगे। जो भी अकाउंट्स आप यूज करेंगे, फंडिंग अकाउंट्स यूज करें, आप रियल अकाउंट यूज करें, आप कोई सा भी अकाउंट यूज करें, उसके ऊपर हम आपको बताएंगे कि आप रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, स्मॉल अकाउंट को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, फंडिंग पे कैसे काम कर सकते हैं। सारी चीजें जो हैं आपको लास्ट सेशन में बताई जाएंगी। लास्ट ये सेशन में ये है, मतलब एक डिग्री आपको मिल जाएगी कि भाई हाँ, ये कोर्स आपका मुकम्मल है। अभी आप जाकर प्रैक्टिस करें और रियल मार्केट पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी आपको बता दूं, हर 3 असाइनमेंट्स के बाद, हर 3 असाइनमेंट मतलब कि 3 क्लासेस के बाद, 3 सेशंस के बाद एक असाइनमेंट क्लास आपकी होगी, एक होमवर्क आपको दिया जाएगा। आज जैसे आपकी पहली क्लास है, आज आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया जाएगा। अब कल आपकी सेकंड क्लास है, एक छोटा सा होमवर्क आपको दिया जाएगा। इस तरीके से, ठीक है, हर क्लास के बाद एक होमवर्क दिया जाएगा। हर 3 क्लासेस के बाद आपके जो होमवर्क है वो चेक किया जाएगा।
ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? काइंडली मुझे मैसेज पे सब बता दें, ताकि फिर हम आज की अपनी पहली क्लास जो है वो स्टार्ट करें। ये सारा का सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलें जी, सबको समझ आ गया? ओके, मैं मैसेजेस अभी ऑफ कर रहा हूँ। अभी हम अपने पहले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास। क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि मार्केट में अब कितने तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं? कौन कौन मुझे बताएगा? काइंडली मैसेजेस पे बताते जाएं, क्योंकि पहली हमारी अब क्लास है। पहली क्लास में ये सब चीजें हमारी होंगी। एक सेकेंड। तीन। ओके। तीन तरह के, ओके। तीन तरह के आपके मार्केट में स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने आंसर सही किया है। चलें जी, अगर आपको आइडिया नहीं है तो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। देखिए, तीन तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। एक को हम कहते हैं एक बाय स्ट्रक्चर, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। दूसरा हमारे पास बनता है सेल स्ट्रक्चर, मार्केट सेलिंग ट्रेंड में है। तीसरा हमारे पास बनता है रेंज स्ट्रक्चर, जहां पे आपको ना पता हो या मार्केट ना ही अपने हाई ब्रेक कर रही हो, ना ही अपने लो ब्रेक करी हो, एक जगह पे स्टक हो जाना, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेंज स्ट्रक्चर। मार्केट में आपके तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। देखिए, अभी तीन तरह के स्ट्रक्चर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनको, कि भाई हमारे पास बाय स्ट्रक्चर है। मार्केट हमेशा एक लो लगाती है, ये हाई लगा है, इसका एग्जांपल के तौर पे हाई, लो एंड हाई। इस तरीके से जब एक फॉर्मेशन करती है ना कि भाई हाँ मैंने ऊपर जाना है, ठीक है, तो हम कहते हैं हमारे पास एक बाय ट्रेंड है। सेम ऐसे मार्केट पहले पहले एक लो की फॉर्मेशन करती है, लो के बाद एक रीटेस्टमेंट लेती है, एंड अगेन एक लोअर लो की फॉर्मेशन करती है। तो हम कहते हैं यार मार्केट हमारी सेलिंग ट्रेंड में है। यहां पे लिखा हुआ है, जो बुलिश ट्रेंड बनता है या अप ट्रेंड बनता है, प्राइसेस मेक अ हायर हाई एंड हायर लो। ठीक है, वो कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूं। ये आपके पास बनता है सिंपल हाई, ये आपने देखना है। और ये हाई का जैसे ब्रेक आउट हो जाता है, न्यू हायर हाई बनता है, यहाँ पे न्यू हायर हाई। एंड इस लो को हम लोग कहते हैं हायर लो, ठीक है। सेम अगर हमारे पास सेलिंग का ट्रेंड होता है तो बनता है लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेलिंग स्ट्रक्चर के मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करके सेल की तरफ जा रही है। ये हमारे पास सेलिंग स्ट्रक्चर होता है। और एक होता है रेंज स्ट्रक्चर। रेंज स्ट्रक्चर में क्या होता है, मार्केट में का इक्वल हाई एंड इक्वल लोस। जब मार्केट अपना एक हाई लगाए, दूसरा हाई लगाए, लो लगाए, दूसरा लो लगाए, तीसरा हाई लगाए, लो लगाए, मतलब उसका ट्रेंड ही अब क्लियर नहीं है, ये मार्केट ने बाय जाना है या मार्केट ने सेल जाना है। ये समझ आ रहे हैं आपको? काइंडली मुझे मैसेजेस पे हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोगों ने यस करना है या नो करना है। यस आप करते जाएंगे, ताकि हमारा आज का टॉपिक जो है ये तेजी से मुकम्मल होगा। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन बिल्कुल एक बेसिक है, ताकि अभी एक बंदे ने कहा था मैं बिल्कुल न्यू हूं, मुझे नहीं आ रहा, तो ये उसके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ये सिंपल है। इन सब की जो स्क्रीनशॉट्स हैं आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, अभी हायर हाईज हमारे कैसे बनते हैं, यहाँ पे आपने गौर करना है। मार्केट जब एक बाय ट्रेंड में होती है, यहाँ पर मैंने सारा ये लिख के रखा है इंग्लिश में, आप पढ़ना चाहे इसको आप पढ़ भी सकते हैं। मार्केट एक बाय ट्रेंड में होती है, सिर्फ अपने, इसको कहते हैं हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इसका मतलब है कि मार्केट जब एक बाय ट्रेंड में निकलती है, सिर्फ अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जब बाय का स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन होती है, तो हम कहते हैं यार एक एक बुलिश ऑर्डर फ्लो या एक बुलिश स्ट्रक्चर हमारे पास अब चल रहा है। सिंपल। हमारा यहाँ पे गोल क्या होता है, हमें यहाँ पे अब क्या करना चाहिए जब एक बाय का ट्रेंड चल रहा होता है, लुक फॉर बाय एंट्री ऑन पुल बैक।
हमें हर डिप लगे जहां पे हमें लगता हो कि हमारा एक हायर लो लग सकता है, तो हम वहां से बाय की एंट्री करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक हाई लगा, लो लगा, एंड हायर हाई लग गया। हमने देखा यार मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे जो गोल है वो क्या होना चाहिए कि वेट फॉर आप एक पुल बैक का वेट करेंगे। हम यहाँ से अगेन इसका बाय ट्रेंड हम कंटिन्यू करवाएंगे। ये एक पुल बैक लगा, यहाँ पर हमारे पास एक हायर लो की फॉर्मेशन हुई, यहां से हम करेंगे इसको बाय। ठीक है, ताकि नेक्स्ट हमारे पास जो हायर हाई है वो लग जाए। ठीक है, हम कहाँ कहाँ से हम जो बाय की एंट्री है वो ले पाएंगे भाई। अभी ये तो पता लग गया हमें बाय करना है, हम कहाँ कहाँ से बाय करेंगे। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, जब आपका ऑर्डर ब्लॉक का अब ये सेशन होगा वहां पर मैं पूछूंगा। हम बाय करेंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से, नंबर वन। नंबर टू, हम बाय करेंगे जो फिबोनाची का एक डिस्काउंटेड एरिया होता है वहां से। नंबर थ्री, हम बाय करेंगे जब आरएसआई के जो बुलिश डाइवर्जेंस बनेंगे इन लोस के बीच में, इन दोनों लॉज के बीच में, इन दोनों लॉज के बीच में, तो हम अगेन इसको बाय करेंगे। ठीक है, जो हमारा गोल है, हमें तीन एविडेंस देखने। लोग पूछते हैं यार हमें एविडेंस क्या देखने चाहिए, हमें तो पता लग गया बाय ट्रेंड है। ये आपके एविडेंस है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, डिस्काउंटेड एरिया। डिस्काउंटेड एरिया कैसे निकालेंगे वो फिफ्थ वाले सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा, एंड प्लस आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस। इसके साथ हम मार्केट को अगेन बाय करेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया आप सबको। नेक्स्ट अभी हम इसके आगे चलते हैं। सेम सेलिंग में भी सेम स्ट्रक्चर बनता है। सेलिंग में कैसे बनता है, प्राइसेस में का लोअर लो। मार्केट ने लो लगाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, यहां पर नजर आ रहा है एक डाउन ट्रेंड कि मार्केट सेलिंग में चल रही है। यहां पे लिखा है सेलिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब मार्केट लोअर लो एंड लोअर हाई का जो ट्रेंड बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है, तो वो हमें पता लग जाता है कि हाँ यार अभी मार्केट एक सेलिंग ट्रेंड में आपकी अब चल रही है। सेम स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कैसे होती है, यहाँ पे भी लिखा है, इन सब की स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। इसका हमारा क्या गोल होता है, जब हमें नजर आ जाए लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही है, लुक फॉर सेल एंट्री ड्यूरिंग अप पुल बैक। ड्यूरिंग पुल बैक का मतलब ये होता है कि जब मार्केट देखिए एक लगाया है, यहां पे आपको अब क्या नजर आ रहा है कि मार्केट बाय है या सेल है। एक लाइन इसने लगाई है, सिर्फ एक लो लगा है और एक हाई लगा है। यहां पर आपको अब क्या नजर आ रहा है, मुझे ये बता सकते हैं आप लोग। यहां पे कुछ आपको बाय लग रहा है, सेल लग रहा है? एक लो और एक हाई लगा है, मैसेजेस मैंने ओपन किए। यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, बाय या सेल? इधर इस लाइन पे आपको अब क्या लग रहा है? नथिंग क्लियर, ओके। नहीं नहीं, यहाँ पे आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि मार्केट बाय में है या सेल में है, क्योंकि उसने एक वेव लगा। ये वेव भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। नॉट क्लियर, अभी अब क्लियर नहीं है। प्राइसेस एक पुल बैक ले और लोअर लो लगा दें। अभी मेरे पास एक लोअर लो लग गया, तो मतलब अभी अब क्या लग रहा है, इसने प्रीवियस लो को ब्रेकआउट कर दिया। तो अभी क्या है हमारे पास, ये मुझे बताएं। वन टू थ्री पैटर्न आगे से सीखेंगे, सिंपल बता रहा हूं। ये देखिए, हाई, लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। ये एक सेलिंग ट्रेंड है आपका। ठीक है, सेलिंग ट्रेंड कैसे बनता है, लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। जब ये लग जाए तो हमें अंदाजा होता है कि भाई हाँ सेलिंग ट्रेंड आ गया है। अभी हमारा इस पे अब गोल क्या होना चाहिए हमें, एक अभी इस पे जो पुल बैक आएगा उस पे हम क्या करेंगे। जब हमारे पास सेलिंग ट्रेंड लग गया तो हम पुल बैक पे हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, इस डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे, हम पुल बैक का वेट करेंगे कि मार्केट एक पुल बैक करे। ठीक है, यहां पे लिखा है लुक फॉर सेल एंट्री ड्यूरिंग पुल बैक। हम पुल बैक का वेट करेंगे। हम पुल बैक का कैसे वेट करेंगे, जब मार्केट यहां से रिटेसमेंट ले। ठीक है, यहां पर हम लोग कोई एविडेंस देखकर नेक्स्ट लोअर लो की फॉर्मेशन का वेट करेंगे। यहां पे सेल फॉर पुल बैक, बिल्कुल सही, आप सेल करेंगे उसको अब पुल बैक पे। अब कहाँ कहाँ से सेल करेंगे, सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नंबर वन। ठीक है, यहाँ पे ये डिस्काउंटेड एरिया नहीं होता, ये प्रीमियम एरिया है। ठीक है, प्रीमियम जोन, ये मैंने गलत लिखा होगा, ये प्रीमियम जोन से आप इसको सेल देखेंगे। और बेरिश डाइवर्जेंस से आप इसको सेल देखेंगे। ये सारे के सारे आपको आरएसआई के अंदर मैं आगे आपको सिखाऊंगा, अभी हम बेसिक चीजें सीख रहे हैं,
ताकि आपको पता होना चाहिए। बाद में मैं ये अब क्वेश्चन भी आपसे करूंगा। नेक्स्ट, जो रेंजिंग स्ट्रक्चर बनते हैं ये कैसे बनता है? रेंजिंग स्ट्रक्चर उस टाइम बनता है जब मार्केट एक चीज ये डिसाइड नहीं कर पाती, या साइड वे स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ हायर लो हायर, बल्कि एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में रेंज करती है। वो कैसे करती है? यहाँ पे यार एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक सपोर्ट है ना, मार्केट हाई तोड़ पा रही है ना लो तोड़ पा रही है। तो यहाँ पे हमें अब क्या करना चाहिए, या यहाँ पे आपको अब क्या नजर आ रहा है? मार्केट बाय में है सेल में है? मार्केट अपना ट्रेंड ही नहीं बना पा रही। रेंज में हम क्या करेंगे? रेंज में हम क्या करेंगे? तो हमें यहाँ पर अब क्या करना चाहिए? नो ट्रेड, ओके, वेट करेंगे वेट करेंगे। बिल्कुल सही। रेंजिंग में आपका कोई भी ट्रेंड अब क्लियर नहीं होता, आपका बायस जो होता है ना वो अब क्लियर नहीं होता कि आपने अब क्या करना है, क्योंकि कोई इसमें ट्रेंड ही नहीं बना। जब ट्रेंड की फॉर्मेशन होती है तो हम कहते हैं हाँ भाई इसमें डिमांड है, हम नेक्स्ट हम पुल बैक पे इसको बाय करेंगे। मार्केट में सप्लाई है, नेक्स्ट हम पुल बैक पे इसको सेल करेंगे। जब रेंजिंग होती है ना तो रेंज का मतलब है कि ट्रेंड अब क्लियर ना होना। ठीक है, इसका सिंपल ये मतलब होता है। ये सारी स्क्रीनशॉट्स मैं आपको टेलीग्राम पे फॉरवर्ड दे दूंगा। अब बाद में भी इसकी आप रिवीजन कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएंगी। अभी नेक्स्ट चीज आती है यार, कि अगर मार्केट हायर हाई लगाए, ठीक है, ये तो हमने सीख लिया, मार्केट में एक बाय ट्रेंड होता है, मार्केट में एक सेलिंग ट्रेंड होता है, मार्केट में एक रेंज स्ट्रक्चर होता है। ये तो आपने सीख लिया। मेन देखें, बेसिक जो लोगों को प्रॉब्लम आती है यार, मतलब हमें कैसे पता ये वाला हाई है, या हमें कैसे पता ये वाला लो है, या हमें कैसे ये पता लगेगा कि नेक्स्ट मार्केट ने ये हाई लगाया है, या यहाँ से एक पुल बैक ले रही है, यहाँ पर लो लगाएगी यहाँ पर हाई लगाएगी? ये आता है आप लोगों को? आपको ये अब कैसे पता कि मार्केट यहाँ पर रुक जाएगी? समझ रहे, आता है या नहीं आता? सेम टू सेम सेलिंग में आपको ये अब कैसे पता ये लो है? हो सकता है ये लो हो ही ना और ये वाला लो हो आपका। ऑर्डर ब्लॉक नहीं सिखा रहा आपको, हाइज की फॉर्मेशन सिखा रहा हूँ। वेव भी नहीं सिखा रहा, फिबोनाची भी नहीं सिखा रहा, जी टू कैंडल रिट्रेसमेंट वाला आज क्राइटेरिया मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ बाय ट्रेंड अब कैसे बनता है। सेम टू सेम सिंपल, मैं आपको ड्रॉ करूंगा, आपको दिखाऊंगा, आपने ध्यान यहीं पर रखना है, फिर मैं आप लोगों से अब क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, सिंपल देखें, जब मार्केट एक बाय ट्रेंड में होती है ना, एग्जांपल दे रहा हूं, ये मार्केट एक बाय ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट जा रही है ऊपर भाई, ठीक है भाई जा रही है। ठीक है, अभी क्या यहाँ पे अब कोई हाई की फॉर्मेशन हुई है? अब कौन मुझे बताएगा, क्या यहाँ पे कोई हाई आपका अब क्रिएट हुआ है? यस और नो, मुझे सिर्फ ये बताना है आप लोगों ने, यस और नो। कोई हाई बना है आपका? नो। यस, एक बना लिखा है यस। नहीं बना मेरे प्यारे भाई, ट्रेंड अब क्लियर नहीं है, वही चीज आपको सिखा रहा हूं कि ट्रेंड अब क्लियर नहीं है। ट्रेंड अब कैसे अब क्लियर होगा, देखें, मतलब जो ट्रेंड बनता है ना वो अलग चीज है, हाइज कैसे बनते हैं पहले आपको वो सिखा दूं। हाइज कैसे बनते हैं, यहां पर मार्केट ने एक रेड कैंडल दे दी, गौर से देखना है इस चीज को, एक रेड कैंडल दे दी, ठीक है। मैं बाय वाली कैंडल पर भी हल्की सी स्पाइक जो है वो लगा लेता हूँ। ये मैंने कैंडल पे स्पाइक लगा दी, एक रेड कैंडल दे दी, एंड मार्केट ने यहां पर एक और रेड कैंडल दे दी। ठीक है, इस तरीके से कुछ, मतलब क्या है कि दो कैंडल्स ने मिलके एक कैंडल का लो ब्रेकआउट कर दिया, दो कैंडल्स ने मिलके एक कैंडल को ब्रेकआउट कर दिया। तो हम कहते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन हुई है। क्या बना है? सिंपल रेजिस्टेंस। इसको आपने गौर से सुनना है, ट्रेंड नहीं बना है। क्या यहाँ पे आपका कोई ट्रेंड बना है? मार्केट बाय में है सेल में है? यहाँ पे कोई ट्रेंड बना है आपका? यहाँ पे एक्टिव होके आपने देखना है, इन चीजों को सुनना है और समझने की ट्राई करनी है। नॉट क्लियर, बिल्कुल सही, ट्रेंड नहीं बना। क्या बना है आप लोगों का यहाँ पे? अभी अब कौन मुझे आंसर करेगा यहाँ पे, अब क्या बना है आपका? रेजिस्टेंस रूल नंबर वन। मैं आपके लिए बहुत सिंपल रख रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। रेजिस्टेंस रूल नंबर वन, ट्रेंड नहीं बना है, सपोर्ट नहीं है, वो सपोर्ट भी नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूं इस पे आपने फोकस करना है।
रेजिस्टेंस रूल नंबर वन, पहले आपने ये याद रखना है। सेम मार्केट अगेन आपकी जा रही है बाय, यहाँ पे अगेन मैं ड्रॉ करता हूँ बाय की, अब कैंडल्स में कलर चेंज कर लूँ। जा रही है मार्केट आपकी बाय, सेम कैंडल्स हैं आपकी ये अगेन बाय, अगेन बाय, इसकी पर स्पाइक लग गई। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल बनती है इंगल्फ कैंडल। आपको ये पता होगा इंगल्फ कैंडल क्या होती है, एक ऐसी कैंडल जो पीछे वाली कैंडल से साइज में ज्यादा हो। ठीक है, उसकी जो बॉडी